मैं मनोज राजभर, राष्ट्रीय महासचिव सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी। ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी बदल बदल के फिर बीजेपी में गए हैं, देखा जा रहा है उनको सीट नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की औकात का पता चल गया कि वह उनको कुर्सी नहीं मिली और सभी मंचों से वह हर मन से उनका मैं बयान देखा हूँ। वह बोलते थे कि वो कोयरी है स्टूल मंत्री, अगर जो हमके कुर्सी ना मिलल है तो वे कुर्सियाँ घींच के स्टूलवा मार दिल थी सबके। हम ऐसे बयानबाजी से सुर्खियाँ बटोरने वाले ओम प्रकाश राजभर की औकात का पता चल गया। आज वहाँ समाज अभी दुत्कारा है, अब भारतीय जनता पार्टी दुत्कार रही है। सिर्फ भाजपा के साथ जो गठबंधन किए हैं, दिल का गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि आज नहीं तो फिर निकलेगा, फिर गाली गलौज करेगा, इसलिए उसको कोई भारतीय जनता पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। और हमको तो लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अभी तो फिलहाल बीजेपी के साथ है ये बीजेपी के साथ धूर पुटकर भंडारी बन रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी हैं, ये पहाड़ी राजपूत हैं और सन्यासी हैं। उनके अभी ना तो दिल में ना तो दिमाग में ओम प्रकाश राजभर जी नहीं बैठे हैं, ना कभी बैठेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का जो टिकट बेचने का जो सौदा करने का रवैया है, गठबंधन करके जो टिकट थोक भाव में बेचते हैं, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा चाहे 2022 में, और यह समाज का हिस्सा बखरा सिर्फ बाप पुत्र मिलकर बैठकर खा रहे हैं। इनको 18 टिकट में 8 समान सीट मिली थी। एक भी किसी राजभर गैर राजभर को चुनाव न लड़ाकर सारा टिकट बेच दिए और चिल्लाते हैं कि सब अखिलेश यादव जी के कहने पर टिकट दिए। बताइए, साइकिल एक ब्रांडेड है, निशान, कई दशक से पूर्व बहुमत सरकार साइकिल की रही है, तो अपना ब्रांड वो व्यक्ति देंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी की, इसके ब्रांड को लेंगे, छड़ी को अपने लोगों को दिलवाएंगे। या सिर्फ झूठ बोलते हैं और इनके झूठ की जो गठरी है अब खुल चुकी है। और ओम प्रकाश राजभर जी का अंतिम ये चल रहा है, किसी भी चीज़ का जो धरती पर जन्म लिया है उसका नाश होना तय है। ओम प्रकाश राजभर जी बाप पुत्र की जो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है, इस पर अलीगढ़ का ताला सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी लगा चुकी है। आदरणीय बड़ेलाल चौहान जी के नेतृत्व में, आदरणीय डॉक्टर बलिराज राजभर जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर जी, मऊ के शानदार जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर जी, माननीय महेंद्र राजभर जी, गुड्डू तिवारी जी जैसे लोग, ऐसे इसमें लोग हैं कि इन लोगों ने जो ताला लगाया है, ओम प्रकाश राजभर जी की दुकान बंद हो चुकी है। और ओम प्रकाश राजभर जी की जब तक विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ओम प्रकाश राजभर एक पार्टी में कभी बनकर नहीं रह पाते, क्या है वजह? आप लोग तो काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं। ऐसा है, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का मात्र एक टिकट बेचने का सौदा करना है। वह टिकट बेचू लाल हैं, पलटू चाचा हैं, वह श्रद्धेय नीतीश कुमार जो बिहार के हैं उनसे भी बड़ा पलटू चाचा ये निकल गए। तो ओम प्रकाश राजभर सिर्फ पैसे का वह भूखा भेड़िया है। अब समाज भी समझ रहा है, जनता भी जान रही है। राजनीतिक सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टियां भी समझ चुकी हैं उनके कृतज्ञों को। तो इसलिए वह उनके जो आज उनका मैं ओम प्रकाश राजभर का मैंने देखा है, आज प्रेस वार्ता कर रहे थे, मैंने देखा है उस व्यक्ति का कि वो आदमी कह रहा है कि समाजवादी पार्टी पीला गमछा लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वीडियो वायरल कर रहे हैं। अरे एकदम बेवकूफ़ हो क्या? बेवकूफ़ना की भी हद होती है। लगभग 10 महीने की पार्टी जो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी है, जहाँ बैठे हैं मऊ में, सड़क से लेकर आंदोलन करते हुए पार्टी का जो उदय हुआ माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में, सभी कार्यकर्ताओं ने जो पार्टी बनाया सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी को, उसके लोग गाँव चलो अभियान के तहत 10 महीने से घर नहीं बैठे हैं। पूरे पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार हो रहा है। गांव चलो अभियान कार्यकर्ता तमाम निकल चुके हैं, होल टाइमर कार्यकर्ता, और सभी लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं। और बस जाना जरूरी है गांव में। जितना हम तेज़ी से गांव में जाएंगे उतना ओम प्रकाश राजभर जी का विनाश होना तय है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, मैं बार बार चैनलों पर कहता हूँ कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। राजभर समाज ने लगभग 21 वर्ष तक इंतजार किया। यह व्यक्ति एक भी नेता बनाकर दिल्ली के पंचायत में या विधानसभा में नहीं भेजने का काम किया, और कितने हजारों नौजवानों ने कुर्बानी दिया इसके पीछे, सबकी जवानी को बर्बाद किया। कितने लोग खेत बाड़ी बिकवा दिया, कितने लोगों का भट्ठा ख़त्म करवा दिया। यह मतलब जिसको दुधारू गाय कहता है, जिसको पैसा वाला समझ लेगा उसको कहता है दुधारू गाय है।
इसको हम पार्टी से भी नहीं निकालेंगे, इसको दुहते रहेंगे। तो यह ओम प्रकाश राजभर बिन पेदी का लोटा है। और ओम प्रकाश राजभर की जब ज़मीन खसक रही थी तुरंत समय तो गए थे खड़े पाँव, समाज के लिए कुछ इसने नहीं किया। अब जा रहे हैं, अब तो निहुर गए हैं, क्या करेंगे? खिसियानी बिल्ली खम्मा नोची। समाजवादी पार्टी का कोई उसके पास समय ही नहीं है। यादव का बच्चा तो सुबह दूध लेकर जाता है मार्केट में, अपने काम में फंसा हुआ है। समाजवादी के लोग खुदे पूर्व बहुमत सरकार बना चुके हैं, उनकी पार्टी रन कर चुकी है, उनसे क्या लेना देना है? हमारे लोग स्वदेश अभिमान मराठी कार्यकर्ता नेता गांव गांव जा रहे हैं और उनके कृत्यों को बता रहे हैं। इनकी जो पहले जो भारतीय जनता पार्टी को गाली दी हैं उसकी वीडियो हम लोग वायरल कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? ये जो पानी पी पी कर घर आए हैं उसी में चले गए, तो इसलिए इनकी वीडियो वायरल नहीं, हर दल के लोग वायरल कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमको तो लगता है कि इनको जूता मार के 2024 से पहले ही इनको खदेड़ देगी। क्या लगता है कि सम्मान वापस उनका बीजेपी में हो पाएगा जैसे जो चल रहा है इस समय? अब तो आप कल सम्मान देखे होंगे, विधानमंडल दल की बैठक थी, उसमें पीछे बेचारा खड़े हैं टूअर जैसे। ये कहते थे स्टूल मंत्री है, फलान है, ढकान है। अरे तुम्हारा जो नमक हरामी है, जो समाज को तुमने बेचने का काम किया है, यह तुम्हारा कृत्य तुमको ले डूब रहा है। तुम कह रहे हो कि समाजवादी तोड़ रही है, महेंद्र राजभर तोड़ रहे हैं, रामजीत राजभर तोड़ रहे हैं, मनोज राजभर तोड़ रहे हैं। तुम्हारा कृतज्ञ है, जो तुम्हारा कुकर्म है तुमको लेकर बैठ रहा है। और तुमको जो मोतियाबिंद हो गया पुत्र मोह में, वो तुमको नाश कर रहा है। महाभारत 1 इंच ज़मीन के लिए कि 1 इंच नहीं देंगे। महाभारत हुआ जो आज तक सदियों से कई हजार वर्ष से याद लोग करते हैं, उसको पढ़ते हैं लोग, उसको उदाहरण देते हैं। तो तुमको जो मोतियाबिंद हुआ, धृष्टराष्ट्र जो बनकर तुम बैठे हुए हो, जब तुम नहीं सुधरे अब तक कई साल में, तुम्हारा बेटा भी वही हालात है। अब तो तुम दिखा रहे हो अपने पोता को पलना में घुमाकर, ललना को दिखा रहे हो कि हे बुधवा राजभर समाज के लोगों, देखो अब मेरे बाद, मेरे बेटा के बाद मेरे पोता का जिंदाबाद तुम्हारे आने वाली नस्ल, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के युवाओं को मैं अपील करना चाहता हूँ कि संभल जाओ युवाओं, नहीं तो आने वाली नस्ल भी तुमको माफ़ कभी नहीं करेगी। जो उसकी राजनीतिक फंडा है, थोक भाव में बेचना, किसी भी राजभर बेटे को राजनीति में लॉन्च न करना, उसका वह कभी समाज का ना भला किया है ना वह भला करेगा।